निफ्टी में हम लोगों ने जो दो बाय ट्रेड लिए थे, उसमें कैसे हम लोगों ने चेंजेस किए थे। जो एक्चुअल प्लान था और बाद में जो प्लान किया था, वो दोनों अलग था। तो कैसे हम लोग प्लान्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, वो मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। पहले हम लोगों ने जो प्लान किया था 3 अक्टूबर को, वो प्लान ये था कि निफ्टी के इस सपोर्ट पर बाय करना है, 700 to 735, इस लेवल पे बाय करना है। और स्टॉप लॉस भी यही था, 24,600। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं किया, हम लोगों ने देखो कहाँ पर बाय किया है। ये तो 24,600, 700 और 735 नीचे लेवल था, लेकिन जब प्राइस एक्शन चेंज होने लगा यहाँ पर, तब समझ में आया कि निफ्टी ने इसी सपोर्ट से चलना स्टार्ट कर दिया है। देख रहे हो, ये सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ से वो ऊपर जाएगा। तो हम लोग नीचे का वेट करते हैं, क्योंकि प्राइस कभी कभी इसका सपोर्ट लेके फिर नीचे भी आके फिर ऊपर जाती है। लेकिन जब प्राइस एक्शन चेंज हुआ यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहीं पर ट्रेड ले लिया। अब वो ट्रेड जब हम लोगों ने लिया, तो अब देखो उसको हम लोगों ने कहाँ पर लास्ट बेचा था। वो बेचा था, हम लोगों ने प्लान भी किया था कि यहाँ पर जाएगा वो 24,201, और वहीं पर वो चले गया। मैंने कहा था कि नेक्स्ट प्रॉफिट वहाँ ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो देखो ये रेंज तक जाना है, 1.618 लेवल तक। और निफ्टी वहीं पर गया, और हम लोगों ने वहीं पर 70% पोजीशन लॉक कर दी। ये यहाँ पर देखो, प्राइस वहां पर चलेगी तो प्लान चेंज किया, तो रिवॉर्ड भी मिला। उसी भरोसे रहते तो प्राइस आती ही नहीं थे। देखो परफेक्ट यहाँ से रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर गए और वो वन साइड चले गए। अब जो नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों ने लिया बाद में, उसका भी प्लान अलग ही था। अब ये प्लान था, ये देखो, ये कब था, 8 अक्टूबर को। तो ये सपोर्ट हम लोगों ने मेंशन किए थे, 25,000, 24,990 से 25,030। यहाँ पर प्राइस आएगी तो हम लोग बाई करेंगे। अब देखो, हम लोग उस चैनल का वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आएगी और बाई करके ऊपर चली जाएगी। लेकिन फिर से प्राइस एक्शन चेंज हो गया। अब इस सिचुएशन में देखो, प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर नीचे एक स्ट्रक्चर बना दिया, जहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ। और ये डेट थी 9 अक्टूबर। ठीक है। तो कैसे प्राइस को हम लोगों ने चेंज करते गए, थर्सडे का ये टाइम था, 2 बजे का। उस वक्त हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पर बाई करो। स्टॉप लॉस देखो यही था, इसके नीचे अगर जाता, इसका प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। देखो लोग स्टॉप लॉस ये रख देते इस इसके बाद, लेकिन हम लोगों ने स्टॉप लॉस यही रखा। अब क्यों रखा, जैसे आप सबको पता है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, इस प्राइस के नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो ब्रेकआउट ट्रैप होता है, और ब्रेकआउट ट्रैप हो गया तो प्राइस इसको तोड़ के नीचे चल जाएगी। तो हम लोगों को पता है कि इसके नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तो आपको लॉस कम देना है ना। अगर आप बाय करोगे तो आपको पता होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रैप ट्रैप होता था, इसके लिए ये स्टॉप लॉस था। तो रिटेस्ट हुआ, प्राइस इस बॉक्स के अंदर ही थी। बॉक्स के ऊपर हम लोग बाय कभी नहीं करते, बॉक्स के अंदर ही बाय करेंगे जब आपको पता है कि प्राइस एक्शन यहाँ पर चेंज हुआ है। तो आप बाई यहीं से करोगे, यहाँ पर ट्रैप होने का सिचुएशन ज्यादा होता है। ये लेवल देखो और ये लेवल देखो, 50 पॉइंट पहले ही हम लोगों ने बाई कर दिया था। तो ये बाई किया, उसके बाद देखो प्राइस कितना परफेक्टली ऊपर रिटेस्ट। अब देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैंने कहा था कि 24,119, और देखो 24,120, यही से मार्केट ऊपर भाग गया ये। और उसके बाद 100 पॉइंट्स देखो कैसे ब्रेकआउट हो गया फ्राइडे के मॉर्निंग में ही। 100 पॉइंट मिनिमम हम लोग लेके जाते हैं, 100 पॉइंट बुक कर दिया। उसके बाद ऑप्शन डबल हो गया, और ऑप्शन डबल की कहानी मैंने काफी बार कही है। जब भी आपका ऑप्शन डबल हो, तो आपको पता है क्या करना होता है।
कहाँ पर गया वो मैसेज? ऑप्शन डबल जब होता है तब 70% 80% पोजिशन लॉक हो जानी चाहिए। क्यों लॉक हो जानी चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा डबल होता है, वो बहुत रेयर मूवमेंट होता है जब ऑप्शन ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट डबल होने के बाद आप कहीं भी आप बैक टेस्ट करके देखो, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जो 150 का जो सी था, तो आप यहाँ पर देखो कहाँ पर गया ये। अब देखो हम लोगों ने जो बाई किया था कैश, ये फ्यूचर का चार्ट है, तो ये देखो 9 अक्टूबर को 2 बजे का कैंडल ये था। ठीक है। और कैश में दिखा देता हूँ, ये देखो ऑप्शन क्यों डबल हो गया उसका भी रीजन में दिखा हुआ है। ये कैंडल थी जहां पर हम लोगों ने बाई किया और प्राइस ऊपर भाग गई। अब देखो इसमें, ये फ्यूचर का चार्ट रिटेस्ट पेंडिंग था, इसका रिटेस्ट हो चुका था, ये देखो यहाँ पर रिटेस्ट हो गया था। फिर से रिटेस्ट क्यों करने आया, ये जो मूवमेंट क्यों हुई थी वो यहाँ पर हुई थी क्योंकि देखो फ्यूचर का रिटेस्ट पेंडिंग था, ये यहीं से ऊपर गया था, तो रिटेस्ट और फिर ऊपर। तो यहाँ पर जब ऑप्शन गिरा तो ये देखो हम लोगों ने 125 पे बाई किया था, ऑप्शन गिर गया था। तो लोग कहते हैं ना कि सपोर्ट पे बाय करो, लेकिन ऑप्शन सपोर्ट पे नहीं चलता। ये देखो एकदम परफेक्ट रिटेस्ट था, लेकिन ये देखो ये कैंडल पूरा नीचे चले गया था। तो ऑप्शन का चलने का तरीका वो उसके टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ये देखोगे और कैश का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ सब कुछ क्लियर नजर आएगा, लेकिन जब अगर आप ऑप्शन देखो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ऑप्शन के चार्ट को देखना गुनाह है ट्रेडिंग में, अगर टिकना है तो आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट यार यहाँ पर तो रिटेस्ट कर रहा है ना। और ये भी तो रिटेस्ट था, ये भी एक रिटेस्ट स्ट्रक्चर था, इसलिए ये देखना नहीं होता। और उसके बाद ऑप्शन डबल हो गया। देखो वन साइड चलेगा, जब मार्केट ओपन हुआ फ्राइडे को वन साइड मार्केट ऊपर चले गए। पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेचा, फिर डबल हो गया वहां पर बेचे, हो गया। अब देखो निफ्टी, और एक चीज मैंने काफी बार कही है कि जो ऑप्शन होता है ना वो फ्यूचर के बेसिस पर चलता है। ठीक है। अब देखो निफ्टी फ्राइडे को कितना मूव किया था, 169 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर बाई किया। 169 पॉइंट्स निफ्टी, 173 पॉइंट्स एग्जैक्ट ऊपर चले गए। लेकिन फ्यूचर अगर हम देखें फ्राइडे को, तो आप देखो कितना गया था, 214 पॉइंट्स। आप देखो यहाँ पर 173 पॉइंट्स और 214 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया था, 40 50 पॉइंट्स। इसलिए हमारा ऑप्शन डबल हो गया, क्योंकि फ्यूचर भाग रहा था, फ्यूचर भाग रहा था, कैश इतना नहीं भाग रहा था। कैश देखो यहाँ पर ही स्लो हो गया, लेकिन फ्यूचर एंड तक पॉजिटिव ही था, इसलिए ऑप्शन फास्ट में डबल हो गया। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है हमारे साथ में कि जब फ्यूचर कैश से ज्यादा भागना स्टार्ट कर दे तब हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैश भाग रहा है फ्यूचर नहीं भाग रहा है, तो ऑप्शन ज्यादा भागता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कितना भागेगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, वो देखने से अच्छा प्राइस एक्शन देखना है। और जो रूल्स है वही रूल्स को फॉलो करोगे तो बेस्ट होगा। यही मुझे बताना था कि कैसे हम लोग प्लान्स को चेंज करते थे। जैसे इसको बाय करने का जो प्लान था, ये देखो ये इस चार्ट पे था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया क्योंकि प्राइस एक्शन टोटली चेंज हो गया था। यहाँ पर रिटेस्ट था और प्राइस ऊपर जाएगी, और 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये प्राइस एक्शन हम लोगों ने नहीं देखा होता तो ये ट्रेड निकल जाता, और ये प्राइस एक्शन अगर मैंने नहीं देखा होता, हम लोग इस रिटेस्ट के भरोसे बैठे थे, वो रिटेस्ट तो हुआ नहीं और प्राइस ऊपर चली गई, तो ये ट्रेड मिस हो जाता, ये भी ट्रेड मिस हो जाता। तो यही बात कहनी थी कि स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, तो डिपेंड उसके ऊपर नहीं रहना है कि मैं यहीं पर रहूंगा तो वहीं पर आके देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कई लोग सुबह
देख लेते हो बाद में, मार्केट को देखते ही नहीं है। मार्केट चेंज होते रहता है ना, मार्केट डायनामिक है, वो कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको प्राइस को देखते रहना है कि क्या कर रहा है मार्केट। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बने तब तक उसमें एंट्री नहीं करनी है, और जब एंट्री कर दी तो बिंदास एंट्री करनी है। फिर उसमें कोई नहीं रोक सकता। अगर एंट्री यहाँ पर करनी है तो करनी है, ये उसके बाद प्राइस आएगी और उसके बाद एंट्री करेंगे, कुछ मतलब नहीं है उसका।